आज हम बात करने वाले हैं उन 10 दमदार शेयरों की जो नए साल 2026 में निवेशकों को तगड़ी कमाई करा सकते हैं। शेयर मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई के पास सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। निफ्टी ने इस साल 2025 में करीब 10% का रिटर्न दिया है। ऐसे माहौल में सवाल यही है कि अगले साल बाजार में कहां पैसा बनेगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने 2026 के लिए अपने हाई कन्विक्शन स्टॉक्स की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स भी हैं, कुछ साइक्लिक भी और कुछ नए जमाने की कंपनियां भी शामिल हैं। चलिए एक एक कर समझते हैं कि ये शेयर क्यों खास हैं और मोतीलाल ओसवाल ने 2026 के लिए इन स्टॉक्स पर क्यों दांव लगाया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मोतीलाल ओसवाल की लिस्ट में सबसे पहला नाम है टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों में कंपनी लगातार शानदार एग्जीक्यूशन दिखा रही है। प्रीमियमाइजेशन और एआरपीयू में लगातार ग्रोथ से कंपनी की कमाई को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के बीच कंपनी का रेवेन्यू और इबिट्टा क्रमशः 15% और 18% की CAGR से बढ़ेगा। इसे देखते हुए ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए 2365 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके शेयर में मौजूदा स्तर से लगभग 12% की तेजी का अनुमान है। दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ब्रोकरेज का कहना है कि SBI अपनी डाइवर्सिफाइड फ्रेंचाइजी, मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर होती एसेट क्वालिटी के साथ लगातार मजबूत हो रही है। इसकी क्रेडिट ग्रोथ इस समय करीब 13% की सालाना रफ्तार से चल रही है और मैनेजमेंट को लोन ग्रोथ 12 से 14% के बीच बने रहने का अनुमान है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक के लिए 1100 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो शेयर में करीब 14% का तेजी का अनुमान है। तीसरा स्टॉक है इस लिस्ट में HCL टेक्नोलॉजी। जहां बाकी IT कंपनियों पर ग्लोबल स्लोडाउन का दबाव दिख रहा है, वहीं पर HCL टेक ने अपनी बाकी राइवल कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। IT सर्विसेज और ER&D बिजनेस में स्थिर ग्रोथ के साथ साथ कंपनी को AI आधारित सोल्यूशन से भी शुरुआती फायदा मिलने लगा है, जो अब कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 3% योगदान दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल को वित्त वर्ष 2025 से 2027 के बीच कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रुपए के टर्म में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए 2150 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो उसमें लगभग 29% की तेजी का अनुमान है। चौथा स्टॉक है इस लिस्ट में इटर्नल, जो कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह कंपनी अब इन्वेंट्री लेड मॉडल की ओर शिफ्ट हो रही है, जिससे इसके नेट रेवेन्यू में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं पर ब्लिंकिट की आक्रामक स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और बेहतर ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन से ग्रॉस मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का टारगेट प्राइस 410 रुपए रखा है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 46% की तेजी का अनुमान है। पांचवा स्टॉक है इस लिस्ट में TVS मोटर। ब्रोकरेज का कहना है कि यह कंपनी लगातार अपनी इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मजबूत फेस्टिवल डिमांड, टू व्हीलर सेगमेंट में बढ़ता मार्केट शेयर और EV बिजनेस में पकड़, ये सब TVS के पक्ष में जा रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पाइपलाइन भी काफी मजबूत है। आने वाले सालों में रेवेन्यू, बिट्टा और प्रॉफिट तीनों में 20% से ज्यादा की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 4159 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो शेयर में करीब 14% की तेजी का अनुमान है। छठा स्टॉक है इस लिस्ट में मैक्स फाइनेंशियल। ब्रोकरेज का कहना है कि यह कंपनी अपनी इंडस्ट्री से बेहतर APE ग्रोथ दिखा रही है। प्रोटेक्शन, नॉन पार और एन्युटी प्रोडक्ट का योगदान बढ़ने से इसके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान इसका वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 25% से 26.5% हो जाएगा। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 2100 रुपए रखा है, जो इसमें करीब 26% की तेजी का अनुमान है। सातवां स्टॉक है इस लिस्ट में बायोकॉन। मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि बायोकॉन ने हाल ही में वियाट्रिस के बायोसिमिलर बिजनेस को खरीदा है, जिससे ग्लोबल लेवल पर इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान इसकी कमाई में ब्रोकरेज ने सुधार की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की अर्निंग्स को बायोलॉजिक्स लॉन्च, जेनरिक के बड़े पैमाने पर बढ़ने और सिंजिन में ऑपरेटिंग लेवरेज की रिकवरी से सपोर्ट मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि यह स्टॉक 460 रुपए के टारगेट प्राइस तक जाएगा, जो इसमें लगभग 16% की तेजी का अनुमान है। आठवां स्टॉक है इस लिस्ट में JK सीमेंट।
भले ही फिलहाल सीमेंट की कीमतों पर दबाव हो, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जेके सीमेंट की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ इसे दूसरों से अलग बनाती है। सेंट्रल और साउथ इंडिया में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर कॉस्ट कंट्रोल से कंपनी की अर्निंग्स में दम बना हुआ है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2025 से 28 के बीच कंपनी मजबूत कंपाउंडिंग दिखा सकती है। ब्रोकरेज ने शेयर को 7,000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से लगभग 23% की तेजी का अनुमान है। नौवां स्टॉक है इस लिस्ट में पूनावाला फिनकॉर्प। ब्रोकरेज का कहना है कि नई मैनेजमेंट टीम के तहत पूनावाला फिनकॉर्प एक डिजिटल फर्स्ट मल्टी प्रोडक्ट रिटेल लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन रही है। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सीवी और एजुकेशन लोन जैसे सेगमेंट में तेज ग्रोथ से इसके एयूएम को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ब्रोकरेज ने शेयर को 600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 27% की तेजी का अनुमान है। हमारी लिस्ट का 10वां और आखिरी स्टॉक है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर एरोमा केमिकल्स का मार्केट 2030 तक करीब 9.2 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका फायदा यह कंपनी उठा सकती है। क्षमता विस्तार की योजना और प्रीवी फाइन साइंसेज के साथ प्रस्तावित मर्जर से कंपनी का हाई मार्जिन और ग्रीन केमिस्ट्री पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। ब्रोकरेज ने शेयर को 3,960 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 21% की तेजी का अनुमान है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम यह साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।